था। बच्ची दौड़ती हुई दरवाजा खोलती, ये तो जोर से सुभान अल्लाह। खोलती है, जैसे ही दहिया ने बच्ची को अपने घर में देखा, तू कौन? बच्ची कहती आप कौन? जोर से यार। बच्ची कहती आप कौन? दहिया कहते तू कौन? बच्ची कहती मैं इस घर की बेटी हूं। दहिया का सुनना, दहिया कहते सुन, मैं इस घर का मालिक हूं, अंदर जो औरत है वो मेरी बीवी है। बच्ची ने इतना सुना, बच्ची समझ गई ये कोई और नहीं, मेरे बाप है। 5 साल से जो बच्ची अपने बाप का इंतजार कर रही थी, दहिया के पैरों से लिपट गई। जोर से बोलो। बच्ची छोटी थी ना, अभी पैरों तक पहुंची तो जोर से मीलाद हर उस बच्ची को मनाना चाहिए जिसे दफन होने से मुस्तफा ने, जोर से बोलो यार, जल्दी खत्म करें, बचा लिया। तवज्जो ना मेरे, लिपट गई। फरमाते तू कौन? कहा जो अंदर औरत है मैं उसकी बेटी हूं, तू मेरा बाप है। दहिया फरमाते मैं इतना लंबा सफर करके आया था, मगर जैसे ही मैंने सुना ये मेरी बच्ची है, फरमाते मेरे दिमाग खोलने लगा, मेरे जहन में जुनून आ गया। फरमाते मुझे गुस्सा आया, मैं थकावट भूल गया, मैंने उस बच्ची के बालों को पकड़ा और धक्का दे के अलग कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या कर दिया? जोर से बोलो, क्या कर दिया? धक्का देकर के घसीट के फेंक दिया। फरमाते अंदर दहिया दाखिल हुए। दहिया ने गुस्से में कहा ए औरत बता ये बच्ची किसकी है? बीबी ने कपती हुई आवाज में कहा दहिया ये तेरी ही औलाद है, ये तेरी औलाद है, ये मेरे पेट में जो बच्चा पैदा हो बच्ची है। दहिया कहते मैंने तुझसे कहा था अगर बेटा हो तो पालना, बच्ची हो तो दफन कर देना, तूने दफन क्यों नहीं करा, पाला क्यों? कहा मैं मां हूं, मां, मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं कि जिसे 9 महीने पेट में रखूं, 2 साल दूध पिलाऊं, उसे दफन कर दूं। फरमाती मुझसे ना हो सका। दहिया फरमाते अच्छा तूने तो दफन नहीं किया, मगर ये बता अगर कबीले के लोग पूछेंगे दहिया हमारी बच्चियों को तो दफन कर दिया था, अपनी बच्ची को पाला, तो क्या जवाब दूंगा? कबीले वाले पूछेंगे तो क्या कहूंगा? दहिया फरमाते मैंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, मैं आराम भूल गया, मैं कमरे के अंदर गया, मैंने फलुआ और कुदाल उठाया। क्या उठाया? जोर से बोलो यार, और जोर से। मैंने फलवा और कुदाल उठाया। फरमाते मैं बाहर आया और मैंने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। बच्ची समझी कि अब्बा चीज दिलाने के लिए ले जा रहे हैं, अब्बा खिलौने दिलाने के लिए ले जा रहे हैं, अब्बा बाजार ले जा रहे हैं। फरमाते दहिया मैं तेज तेज चलता, वो छोटी सी बच्ची चल ना सकती तो मेरे साथ दौड़ती। मैं हाथों में कुदाल लिए था, धूप बहुत तेज थी, मैंने अपना गांव पार किया, मैं मध्य मैदान में पहुंचा और मैंने अपनी बच्ची को किनारे बिठाला और अपने हाथ से गड्ढा खोदने लगा। क्या करने लगा? जोर से। क्या करने लगा? मीलाद हर उस बच्ची को मनाना चाहिए जिसे दफन होने से मुस्तफा ने बचा लिया। तवज्जो है ना मेरी तरफ? दहिया गड्ढा खोदने लगे। अभी थोड़ा गड्ढा खोदा था, सूरज इतना तेज था, गर्मी इतनी तेज थी कि दहिया की पेशानी पे पसीना आ गया। वो नन्ही बच्ची उठी, उठने के बाद अपना दुपट्टा लिया, अपने बाबा के पास आई। बाबा रुक जा रुक जा, इतना लंबा सफर करके आया, गड्ढा खोदता है, रुक जा, तेरे माथे पे पसीना आ गया, मुझे पोंछ लेने दे। वो नन्ही बच्ची अपने दामन से अपने बाप के माथे के पसीने को पोंछती, मगर हाय अफसोस उस बच्ची को ये नहीं मालूम कि दहिया जो गड्ढा खोद रहे हैं वो गड्ढा उस बच्ची के लिए खुद रहा है। दहिया फरमाते मेरी बच्ची मेरा पसीना पोंछती, मैं धक्का दे करके दूर कर देता, फिर मैं गड्ढा खोदने लगा। मेरी बच्ची मेरे पास आई, देखा बाबा इतना पसीना निकल रहा, आराम कर लो। वो बच्ची अपने दामन से मुझे हवा करने लगी।
और बच्ची कहती जाती बाबा रुक जा, थोड़ा आराम कर ले फिर खोद लेना, थोड़ा बैठ जा फिर खोद लेना, थोड़ी सांस ले ले फिर खोद लेना। फरमाते कभी वो बच्ची मेरा माथा पोंछती, कभी चेहरे का पसीना पोंछती, कभी वो मुझे दावत से हवा करती। एक बात सुन लो कैली के लोगों, बेटा तो साथ छोड़ सकता है मगर माँ बाप का साथ कभी बेटी नहीं छोड़ती है। दैया फरमाते मगर मुझे उस पर तरस ना आता, मैंने गड्ढा खोद लिया और जब गड्ढा मुकम्मल खुद गया तो मैंने अपनी बच्ची के बालों को सर से पकड़ा और घसीटता हुआ गड्ढे में डाल दिया। अभी गड्ढे में डालना था कि मैंने फड़वा लेकर के मिट्टी डाली तो बच्ची रो करके बोली अब्बा मैं तुमसे लिपट गई इसलिए मुझे गड्ढे में डाल रहे हो, मैंने तुमसे खिलौने मांग लिए इसलिए दफन कर रहे हो, मैंने तुमसे चीज मांग ली इसलिए दफन कर रहे हो। मेरे बाबा मैं वादा करती हूँ कभी तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगी, मुझे दफन ना करो, कभी खिलौने नहीं मांगूंगी, मुझे दफन ना करो, कभी चीज नहीं मांगूंगी, मुझे दफन ना करो, मुझसे गलती हो गई। दैया फरमाते या रसूल अल्लाह वो कहती जाती रोती जाती मगर मुझे तरस ना आता। मगर मुझे तरस ना आता। फरमाते में मिट्टी डालता जाता डालता जाता डालता जाता, जब वो बच्ची थक गई मुझे समझाते समझाते और उस बच्ची की गर्दन तक मिट्टी आ गई तो बच्ची समझ गई मेरा बाप मेरा साथ नहीं देगा